अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर में। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी और आज से हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। और आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड को मैं फ़ॉलो कर रहा हूं क्लास 10th, ठीक है। तो एज़ इट इज़ इंशाल्लाह आपके जो बुक वाइज है वो आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें वो बोल रहे हैं कि गिवन दैट सेट ए इज इक्वल टू एफ ए सी ई एंड बी इज इक्वल टू ई जी डी एफ। ये मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं आर सब सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है यू की जो वैल्यू, यू का जो सेट होगा उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि इसके सब सेट्स हैं ये दोनों ए और बी। तो यू में हमें क्या गिवन है? ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। मैं यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। वो बोल रहे हैं कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ। सबसे पहले कुछ पार्ट्स हमें गिवन है क्वेश्चंस की सूरत में, तो हम पहले एक कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपने हमेशा याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं u माइनस ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस और a जो हमारा जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे u की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें गिवन है a b c d e f और g, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे इसमें से a की वैल्यू, a हमें क्या गिवन है f a c और e, ठीक है। तो हम यहाँ से माइनस करना शुरू करते हैं। f को माइनस करना है सबसे पहले, उसके बाद a को माइनस करना है और c को माइनस करना है और e को माइनस करना है। तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी। क्या है बच गया? b d और g। ये जो हमारे पास बच गया है वो हमारा क्या है? आंसर है। आई होप के इजीली समझ आ गया होगा आपको, ठीक है जी। तो अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल ली है, यानी कि हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है बी कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या करना है, इसमें बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको सारे के सारे सॉल्व करवाऊँगा, तो मैं आपको करवाता हूँ सॉल्व। तो यहाँ पर अब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस और बी एज इट इज़ यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे लिखते हैं यू की वैल्यू ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। और उसके बाद माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? ई जी डी और एफ, ठीक है। सिंपली माइनस करना शुरू करेंगे ई और जी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। तो हमारे पास क्या बच गया? ए बी और सी, बाकी सब तो कैंसिल हो गए हैं। तो ये हमारा क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। उसके बाद अब हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी का। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ, तीसरा क्वेश्चन है हमारा ए इंटरसेक्शन और बी। तो मैं आपको सबसे पहले इंटरसेक्शन का मतलब समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, मतलब कि जो इसमें सेम होंगे हमने सिर्फ वो लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे कैसे करने हैं मैं आपको बताऊँगा करके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे हमने लिख लिया, इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिखेंगे पहले, ए बी सी डी ई एफ। सॉरी, ये तो मैं लिख रहा हूँ आई थिंक, हाँ यू की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ये नहीं। मैंने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू है मेरे पास एफ ए सी और ई, और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, और उसके बाद जो मेरे पास बी की वैल्यू है ई जी डी और एफ, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमारे पास सेम है मैं उसको अंडरलाइन करके बताता हूँ आपको ब्लैक मार्कर से, ताकि आपको समझ में आए। हमारे पास सेम है यहाँ पे ई, उसके बाद जी है हमारे पास, नहीं है, डी है हमारे पास, नहीं है, एफ है हमारे पास, बिल्कुल है। तो हमारे पास दो सेम जो एलिमेंट्स हैं वो निकल के आ गए हैं, और यही हमारा क्या है, आंसर है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो हमारे पास कॉमन तो एफ़ और ई है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। आई होप कि इंटरसेक्शन का भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो अब हमने 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ कि वो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ठीक है, थोड़ा सा न्यू है आपके लिए, लेकिन मैं समझा देता हूँ, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। कंप्लीमेंट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था u माइनस। ठीक है, ये था कंप्लीमेंट का मतलब, इसका मतलब था u माइनस। अब मैंने बोला था कि जिसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा होगा वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, चाहे ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, u माइनस ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को फाइंड कर लेंगे। ए यूनियन बी को फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास होती है एफ ए सी ई, जो हमें गिवन है। उसके बाद बी की वैल्यू है हमारे पास बी की वैल्यू है ई जी डी और एफ। ठीक है, ये दो होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से अपने जो यूनियन है वो निकालते हैं। यूनियन का मतलब आप लोगों को मैंने नहीं बताया, वो मैं बता देता हूँ आपको। यूनियन का बेसिकली मतलब ये है कि आपने इनको रीअरेंज करके लिखना है, यानी कि जिस तरह है, चाहे दोनों सेट्स में ए 2 दफ़ा आ रहे हैं, एफ़ 2 दफ़ा आ रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली ए बी सी रीअरेंज का मतलब सीक्वेंस वाइज आपने इसको करके लिख देना है, और एक दफ़ा लिखना है, चाहे वो एफ़ ए इधर भी एक दफ़ा आ रहा है, उधर भी एक दफ़ा आ रहा हो। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपली इसको रीअरेंज करना है। क्या करना है, सबसे पहले ए, उसके बाद बी हमारे पास नहीं है, सी लिख दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डी है, डी लिख दिया। और उसके बाद ई लिख दिया। उसके बाद है ई 2 दफ़ा था, तो हमने क्या किया, एक दफ़ा लिखा। ठीक है, और उसके बाद एफ़ है, तो एफ़ भी 2 दफ़ा है, हमने क्या किया, एक दफ़ा लिख दिया। और एंड पे बच गया हमारे पास जी, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि दोनों सेट्स में से हमने क्या करना है, रीअरेंज करके उनको लिख देना है, चाहे वो 2 दफ़ा आ रहे हैं, एक इस साइड ए वाले सेट में भी आ रहा है और बी वाले सेट में भी एफ़ आ रहा हो, तो हमने उसको एक ही दफ़ा लिखना है। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हमने क्या करना है, यू माइनस ए यूनियन बी फाइंड कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, ये अब हम फाइंड करेंगे। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये हमारे पास, उसके बाद माइनस, और ए यूनियन बी की वैल्यू अभी हमने निकाली, ए सी डी ई एफ जी। आपके लिए ये काम तो आसान हो गया। सिंपली हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। ए को कैंसिल किया, दोनों में है, बी नहीं है, सी है, सी को कैंसिल कर दिया, डी है, डी को कैंसिल कर दिया, ई को भी कैंसिल कर दिया, एफ़ को भी कैंसिल कर दिया, और जी को भी कैंसिल कर दिया। हमारे पास बच गया सिर्फ बी। तो यू माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर है, यानी कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या है, बी। तो ये हमारा क्या है, आंसर। बहुत आसान तरीके से समझाया है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इजीली। उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी कि सबसे पहले तो हमने बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। बी कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी। ठीक है, यही है ना। तो हम क्या करते हैं, बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू की वैल्यू लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, और माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है ई
जी, डी और एफ़, ठीक है। इन दोनों में से क्या करेंगे, जो सेम है उसको माइनस क्रॉस कर देते हैं। एफ़ है, एफ़ को क्रॉस कर दिया, डी को क्रॉस कर दिया, जी को क्रॉस कर दिया और उसके बाद ई को क्रॉस कर दिया। तो हमारे पास बच गया बी कॉम्प्लीमेंट के लिए ए, बी और सी, ठीक है। बाकी सब जो है वो कैंसिल हो गया, सेम थे क्योंकि। तो अब उसके बाद हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने सिंपली ए इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी, नहीं बी, ए की वैल्यू हमारे पास एफ ए सी ई है, एफ ए सी ई, ठीक है। और उसके बाद इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ए बी और सी। तो इसमें से आपको मैंने बताया था इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। हम इन दोनों सेट्स में देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। यहाँ पे तो एक ए कॉमन हो गया, ये देखें ए इधर भी है इधर भी है, और यहाँ पे सी कॉमन हो गया, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और बाकी बी भी नहीं है, ई और एफ़ ये भी कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों सेट्स में हमारे पास सिर्फ ए और सी कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो क्या है, ए और सी। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स से आपको समझा रहा हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है जी। तो अब इसके बाद हमारे पास जो 6 क्वेश्चन है वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो अब आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी कि सबसे पहले तो हमने कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है, उसके बाद इंटरसेक्शन को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालते हैं। ए के यू की वैल्यू हमारे पास होती है ए बी सी डी ई एफ़ और जी, और उसके बाद माइनस और ए की वैल्यू एफ़ ए सी और ई, ठीक है। माइनस का मतलब सिंपली आपको पता चल चुका है कि माइनस का मतलब कैंसिल करना है। ए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी कैंसिल कर दिया, एफ़ इधर भी है इधर भी है कैंसिल कर दिया, उसके बाद सी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है कैंसिल कर दिया, ई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास बी बच गया है, डी बच गया है और जी बच गया है। ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच गए एलिमेंट्स, और जो कैंसिल हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ए सी ई एफ़ ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी थे ए सी ई एफ़, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। अब हम इसी तरह से अपना बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है जी। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है यू माइनस बी। तो यहाँ पे मैं सिंपली u की वैल्यू पुट करनी है और माइनस करना है उसमें से b की वैल्यू को। तो u की वैल्यू a b c d e f और g, ठीक है। और माइनस क्या करना है, b की वैल्यू हमारे पास होती है e g d और f। ई को सबसे पहले कैंसिल कर दिया, उसके बाद जी को कैंसिल कर दिया, उसके बाद डी को कैंसिल कर दिया, उसके बाद एफ़ को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास जो बच गए हैं वो कौन से हैं, ए बी और सी, ठीक है। बाकी चारों जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। कैसे आया यह मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, लिखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने निकाला था बी डी और जी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी डी और जी। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर अभी हमने निकाला ए बी और सी। और इंटरसेक्शन का मतलब आप लोगों को पता है कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन यहाँ पे क्या है, बी कॉमन है, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे डी है वहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे जी है वहाँ पे जी नहीं है, यहाँ पे ए है वहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे सी है वहाँ पे सी नहीं है। तो जो कॉमन थे वो हमारे पास क्या थे, बी सिर्फ।
तो ये हमारा क्या है आंसर, ये हमने सिंपली निकालना था। उसके बाद अब हमारे पास 7 क्वेश्चन है। क्या है, यू यूनियन यूनिवर्सल सेट और यू यूनियन और नल सेट, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये क्या है, नल सेट है, इसका मतलब है नल सेट। और ये वाला जो है ये है यूनिवर्सल सेट, जिसमें आपको यू की वैल्यू गिवन है ABCDEFG। अगर आप क्वेश्चन रीड करें तो वहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट का जिक्र हुआ है। और ये यूनियन हमारा साइन है, इसका आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। यूनियन का मतलब है रीअरेंज करना। आपने जो भी दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रीअरेंज करके सिंपली लिख देना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यू यूनियन नल सेट इज इक्वल टू, यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू ABCDEF और G, ठीक है। और यूनियन और नल सेट का मतलब ये होता है, ठीक है, खाली सेट होता है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता। तो सिंपली जब रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे तो खाली है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही आएगा यूनिवर्सल सेट का, जो ऑलरेडी था हमारे पास। तो यहाँ पे सिंपली ABCDEF और G, ठीक है, उसमें कुछ है नहीं तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपली, मतलब कि यूनियन अगर निकालना हो यूनिवर्सल सेट का और नल सेट का, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। यूनिवर्सल सेट यही था ना हमारे पास, ABCDEFG। तो ये है आपका सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है, यू इंटरसेक्शन नल सेट, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में यूनियन का जिक्र हो रहा था, यहाँ पे इंटरसेक्शन का जिक्र हो रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, और यूनियन का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया था क्या था, कि रीअरेंज करके लिखना होता है दोनों सेट्स को। तो यहाँ पे करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, यू इंटरसेक्शन नल सेट। यू की वैल्यू ABCDEF G, ठीक है। इंटरसेक्शन नल सेट का मतलब एम्प्टी। अब आप ये इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इसमें जब कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या निकलना है दोनों में। कॉमन होते तो हम लिख देते, अगर यहाँ पे A लिखा होता, B लिखा होता, तो यहाँ से हम कॉमन दोनों सेट्स में आ जाते। तो हम जो कॉमन निकल रहे होते हम यहाँ पे लिख लेते, जिस तरह हमने पिछले अपने क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ पे जब कॉमन ही नहीं है तो इसका सिंपली जो आंसर आएगा वो नल सेट ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब भी आपने आंसर निकालना हो, यूनिवर्सल सेट और नल सेट का इंटरसेक्शन निकालना हो, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा नल सेट ही आएगा, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे हमेशा आपका जो आंसर है वो नल सेट ही आएगा। और ऊपर वाले में 7 में क्या था कि आपने अगर यूनिवर्सल सेट और नल सेट का यूनियन निकालना हो तो आपका जो आंसर है वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 8 क्वेश्चन जो अभी तक मैंने आपको करवा दिए, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे पहले तो उन्होंने एक हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, जिसको हमने समझ के पहले इसको अपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं सेट बिल्डर फॉर्म है उसको रीड कर लेते हैं। गिवन द सेट्स A इज इक्वल टू X सच दैट X इज़ ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन का मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं और लेस देन 10 भी हों, ठीक है। उसके बाद B सेट है, B इज इक्वल टू X सच दैट X इज़ अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10। ऑड का मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि यू के क्या है, सबसेट है। X सच दैट X इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, और यूनिवर्सल सेट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है और लेस देन 10 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू, बोल रहे हैं X सच दैट X इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 कौन से होते हैं जी, 2, 4, 6, 8, ठीक है। 2, 4, 6 और 8 ये हमारा क्या हो गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद B की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में। X सच दैट X इज़ अ पॉजिटिव ऑड इवन इंटीजर्स लेस देन 10।
सॉरी ऑड इंटीजर्स लेस देन 10। तो ऑड कौन से जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है, लेस देन 10 ऑड इंटीजर्स हमने निकाल लिए। उसके बाद यूनिवर्सल सेट को लिख लेते हैं सिंपल करके टेबुलर फॉर्म में, x such that x is a positive integers less than 10, simply less than 10 positive integers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये तीनों तो हो गए हमारे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। एज इट इज़ आपके जो पिछले क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं एज इट इज़ वही हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। पहला क्या है, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले हम बी कम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चंस में ही बताया है, दोबारा भी बता रहा हूँ, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और बताऊँगा, ठीक है। तो बी कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 1, 2, लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। माइनस क्या करना है, बी की वैल्यू क्या है 1, 3, 5, 7 और 9। सिंपली क्या करना है, माइनस कर दें। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, 7 इधर भी है, इधर भी है, 9 इधर भी है, इधर भी है। तो बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो बच गई हमारे पास 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच गई, बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, जो था ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए की वैल्यू हमारे पास है, बी कम्प्लीमेंट अभी हमने निकाल लिया, तो पुट कर देते हैं, सिंपल सी बात है। ए क्या है 2, 4, 6 और 8, और यूनियन बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू भी यही है 2, 4, 6 और 8। तो यूनियन का मतलब जैसा कि आपको मालूम है कि रीअरेंज करके लिखना होता है, इसमें कोई मतलब आपने कॉमन एलिमेंट्स नहीं देखने होते, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिंपली आपने रीअरेंज करना होता है। तो रीअरेंज करेंगे हम लोग, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे भी है, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे भी है, तो सिंपली हम एक दफ़ा 2, 4, 6, 8 लिख देंगे। हालांकि दोनों सेट्स में ये एक एक दफ़ा आ रहे हैं, लेकिन हम इसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। रीअरेंज का मतलब बेसिकली ये है कि अगर 2 दफ़ा भी सेट्स जो है वो सेम है और दोनों सेट्स में आ रहे हैं, तो फिर भी आप इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो ये आपका आंसर है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है ए इंटरसेक्शन बी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू माइनस ए, ये तो अब आपको समझ आ ही चुका होगा। तो ए की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या करना है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 4, 6 और 8। तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 इधर भी है, इधर भी है, 6 इधर भी है, इधर भी है, ऑब्वियस सी बात है, और 8 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो जो बच गए हैं वो क्या है हमारा ए कम्प्लीमेंट 1, 3, 5, 7 और 9, ये क्या है हमारा ए कम्प्लीमेंट। अब हम अपने मेन जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं। ए कम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें मालूम है, ऊपर गिवन है, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट 1, 3, 5, 7 और 9 जो कि अभी हमने निकाली, इसमें से इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 1, 3, 5, 7 और 9। अब इंटरसेक्शन का मतलब जो है वो आपको मालूम है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं। तो ये सब भी कॉमन है, यहाँ पे भी 1, 3, 5, 7, 9 है, और दूसरे सेट में भी बी वाले सेट में भी 1, 3, 5, 7, 9 है। तो इसको क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक दफ़ा लिख देंगे 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो आपको मालूम है कि जहाँ पे कम्प्लीमेंट लगा होता है पहले उसको सॉल्व करना है।
तो पहले हम क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमें गिवन है 2 4 6 8। ठीक है, तो सिंपली कैंसिल करना है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 इधर भी है, इधर भी है, 6 इधर भी है, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो जो बच गया वो हमारा क्या है, ए कम्प्लीमेंट 1 3 5 7 और 9, ये हमारा क्या हो गया ए कम्प्लीमेंट। और ये हमने यहाँ पे टिक लगा दिया, हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारा बी कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। बी का मतलब बी कम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस बी, तो बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 और 9। ये हो गया बी कम्प्लीमेंट। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 1 इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, 7 इधर है, इधर भी है, 9 इधर है, इधर भी है। जो बच गया वो क्या है 2 4 6 और 8। यह हो गया हमारा बी कम्प्लीमेंट। अब हम अपने मेन क्वेश्चन की जानिब जाते हैं और हमने क्या कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इसका हमने आंसर निकालना है। ए कम्प्लीमेंट भी है, बी कम्प्लीमेंट भी है हमारे पास, दोनों हमने अभी निकाल लिया। तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। इसकी क्या है 1 3 5 7 और 9 और उसके बाद इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट क्या है 2 4 6 और 8। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब जैसा कि आपको मालूम है कि कॉमन एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास देखें आप, हमारे पास ऑड इंटीजर्स हैं, सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जब कॉमन ही नहीं है कोई, तो हमारा आंसर क्या होगा एम्प्टी नल सेट, यानी कि नल सेट होगा। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको समझ आ गई होगी। आज मैं आपको 11 तक ही करवाऊंगा और बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं बना के आपको बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ऑलमोस्ट हाफ़ क्वेश्चन जो आपकी 1.2 एक्सरसाइज है उसके मैंने आपको करवा दिए हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और एक और मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं वो समझ आ रहे हैं और आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस नॉलेज को एक तिजोरी में बंद ना करें। आप बेसिकली अपना एक मोटो बनाएं कि आपने जो इल्म हासिल किया है उसको आगे दूसरों तक पहुंचाना है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपने जो नॉलेज हासिल की है आप उसको आगे अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।